व्यक्ति में नेचर नहीं है तो फिर वो व्यक्ति नहीं है, वो तो एक मशीन या ऐसा। तो फिर पशुओं में और इंसान में कोई अंतर नहीं रह जाता जी। यानी मनुष्य चाहिए देवता जैसा कि छल कपट रहित छिद्र रहित, एकदम एकदम निर्मल और दूसरे का हित करने वाला। अब हर व्यक्ति अपने हित में लगा हुआ सिर्फ मात्र, तो अब वो क्या आदमी कैसे रहा? नहीं रहा, सिर्फ अपना हित, सिर्फ अपना हित। और वो उसका भी हित नहीं हो रहा है, उसको पता ही नहीं है। यानी वो मानसिक इतना गिर गया है कि जो अपने हित की सोचने लगा। और जबकि मनुष्य को तो दूसरे के ही हित की सोचना चाहिए, लेकिन ऐसा होता ही नहीं, करता ही नहीं। तो अब मानव बड़ा मुश्किल है। तो मानव ने अपनी ज़रूरतें बढ़ा ली है। इतना नीच स्तर पे गिर गया है कि वो खुद मानव नहीं रहा उसके अंदर। नहीं तो ये राष्ट्र जो है, ये हिंदू जो है, अन्य जो कास्टों में ये जो हिंदू है, ये तो बड़ा निर्मल है, बहुत निर्मल और बहुत ही, यानी आम गलियों में रहने वाले, आम मोहल्लों में रहने को भी बड़ा ज्ञान है। हिंदू लोगों में ये जो खास करके कि आम व्यक्ति गांव में रहने वाले वो बड़े ज्ञान, बड़े धैर्यवान। यानी फिर भी इतना समय वैसा हो गया है, लेकिन तब भी जो गांव में रहते हैं वो बड़े सज्जन। दुनिया को देखे, आज के युग को देखे, वो लोग बहुत सज्जन। और आजकल जो हम लोग पढ़ाई लिखाई कराते हैं बच्चों को स्कूल कॉलेज में, पढ़ाई लिखाई कुछ आदमी नहीं बनाती। वो तो अब पढ़ लेके आप क्या कर सकते हो मालूम? आप जानकारी ले सकते बस, और वो जानकारी कभी कुछ काम नहीं आएगी। यानी उसके बारे में समझते नहीं है। अब जैसे हमने कहा कि आप कुछ काम नहीं आएगी, अब वो हम ज्ञान की दृष्टि से कह रहे हैं कुछ काम नहीं आएगी। नहीं आएगी तो नहीं आएगी, नहीं। यानी आप जानकारियां छोड़ के अगर ये जानकारी जैसे अपने अंदर से हटाना चाहो तो पूरी जिंदगी चली जाएगी। जो आपने देख लिया, सीख लिया, समझ लिया, ये कोई अच्छी चीज नहीं है। यानी प्रभु की तरफ गए होते, प्रभु की तरफ, और अपने आप को पाया होता, फिर ये सब कुछ जानने की जरूरत थी नहीं। मानव अपने आप से बहुत दूर चला। वो किसमें खो गया? वृक्षों में, पेड़ पौधों में, जमीन, ये वो देखना, ऊंची बिल्डिंग, ये फलाना ढिकान, इसमें बगैर मतलब की चीजों में प्रवेश उसने कर लिया। अपने आप में प्रवेश नहीं कर पाए। अगर कहीं अपने आप में प्रवेश कर ले तो ये सब कुछ तो है, सदियों से है, उसे क्या लेना है? हमें किसी चीज की भी जरूरत नहीं। और फिर जब हमारे अंदर जो शांति होगी वो अद्भुत शांति है। इसलिए यहाँ जानकारियाँ जुटाना कुछ काम नहीं, कुछ काम नहीं। एक दिन जब चारपाई पहुँच जाओगे, शरीर काम नहीं करेगा, तो आप स्वयं कहेंगे कि जो भी हमने कुछ सीखा, जाना, पढ़ा, लिखा, सब मिट्टी में मिल जाना, एकदम मिट्टी में मिल जाएगा। तो स्वयं आप कहोगे कि अरे हमने कितनी बड़ी मूर्खता कर, दुनिया की चीजें खोजते रहे, अपने आप को नहीं खोज पाया। सही बात है।
लेकिन वो अभी नहीं, कभी ऐसा समय आएगा, अवश्य आए, जब आप स्वयं स्वीकारेंगे कि हमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं जाना, वो सब बेकार। अद्भुत जो सुख है वो अंदर का है। अंदर का जो सुख है वो अद्भुत सुख है। उसका कोई मीटर नहीं है, उसका नाप नहीं है कोई, उसके आनंद का कोई सीमा नहीं। बहुत सुंदर बाबा जी।